हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम तैयबा के रियल मदर और फादर के बारे में, यानी रियल माँ बाप के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका इसने टाइटल और थंबनेल खुद लगाया है। अच्छा, एक तो ये व्लॉगर्स अपनी वीडियोस में खुद ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। देखो, हम मानते हैं आपके व्लॉग्स 24/7 नहीं आते हैं, ठीक है। आप अपने जो भी दिन में 24/7 जो वक्त गुजार रहे होते हो वो पूरा नहीं अपलोड करते हो। आप जब क्लिपिंग्स ऐड कर रहे होते हो उसमें कभी आप नॉर्मल दिखोगे, कभी एक बच्चे के साथ आपका बॉन्ड दिखेगा, दूसरे के साथ नहीं दिखेगा, लेकिन वो कभी कभी होगा। लेकिन अगर एक चीज़ जो लोग आपको 6 सालों से देख रहे हैं, देखो ये जो व्लॉगर्स है ना, चाहे संभावना हो, चाहे इब्राहिम फैमिली हो, चाहे सितारा यासीन हो, चाहे ये जो व्लॉगर्स हैं जो इतने सालों से व्लॉगिंग कर रहे हैं, अब इनको क्यों कॉल आउट मिल रहा है, क्यों इनको ट्रोल मिल रहा है? क्योंकि एक ही पैटर्न देखा गया है इनकी वीडियोस में, एक ही तरीके की वीडियोस देखी गई हैं, सब कुछ एक तरीके का देखा जा रहा है। तो अब ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि यार फेक है। देखो, शुरू में आते ही किसी भी बंदे को कॉल आउट नहीं किया गया, क्योंकि लोगों को लग रहा था भाई अभी तो बहुत जल्दी है, हो सकता है कि ये सब कुछ रियल ना हो सकता है कि हमें देखने को आगे मिल जाए। लेकिन 5-5, 6-6 सालों बाद भी अगर एक ही पैटर्न हो, एक ही बच्चा इग्नोर होता हुआ नज़र आ रहा हो आपकी वीडियोस में, तो लोग सवाल उठाएंगे। आप ही की वीडियोस में दिख रहा है और वो बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल ना होते हुए दूसरों के साथ कंफर्टेबल हो रहा हो, लोग सवाल उठाएंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सवाल नहीं उठेंगे, सवाल उठेंगे। आप ही की वीडियोस से हमें दिख रहा है ना, आप ही की वीडियोस से वो बच्ची जो है आपके साथ कंफर्टेबल नहीं दिखती, लेकिन बाकी लोगों के साथ कंफर्टेबल दिखती है, बाकी लोगों के साथ वो बात करती हुई दिखती है, बाकी लोगों के साथ वो खुश नज़र आ रही होती है। और आपने भी चुन के जो टाइटल और थंबनेल लगाया, आपको भी पता था कि आपको कैसे जो है वो कमेंट सेक्शन के साथ खेलना है, आपको कैसे उसको टाइटल और थंबनेल को ट्विस्ट करके लगाना है। आपने अपनी ही बेटी, मैं बोलती हूँ चलो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स लिख रहे हैं उनका आपकी बेटी से कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। जो रिश्तेदार आपकी बेटी के बारे में बोल रहे हैं वो उनके खूनी रिश्ते नहीं हैं, उनको कोई गर्ज नहीं है, लेकिन आपके लिए तो आपकी बेटी खूनी रिश्ता रखती है ना। आप उसके बारे में ही टाइटल थंबनेल कैसे लगा सकते हो कि आइए तैयबा से जो है, तैयबा के रियल माँ बाप से मिलते हैं, मैं आपको मिलवाती हूँ। वीडियो के अंदर मैं बोलती हूँ कुछ भी हो, एक तो उसकी वीडियो के अंदर कोई भी टॉपिक हो, इसका टॉपिक की सुई जाके कौसर और उस पर जाके बैठती है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, जिस बंदे की 13 साल की मोहब्बत की शादी, 13 सालों की मोहब्बत की शादी हुई हो, मैंने देखा है भाई मर्दों को पलटते हुए, जिनकी मोहब्बत की शादी अगर 13-14 साल बाद हो जाती है और वो भी फर्स्ट बीवी के रहते हुए, वो किस तरीके से आंखें फेरते हैं, वो किस तरीके से जो है वो इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पे लोग कहेंगे भाई उसके पास पैसा है इसलिए वो करता है। तो क्या आपको लगता है कि साजिद ने जो व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है, अगर कल को वो इसको छोड़कर और वो कौसर और ये दोनों चैनल स्टार्ट कर लेते तो क्या उसको पैसा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा पैसा। हाँ, शायद सितारा से कम मिले, लेकिन उसको मिलेगा पैसा। अगर जिसको भी देखो, आप जितना भी इस चीज़ को डिनाई कर दो, अगर जो सितारा यासीन को फेम मिला है, जो पैसा मिला है, फेम तो उसके पास शायद 50,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे इससे पहले, लेकिन जो फेम पैसा मिला है ना उसको, वो दूसरी शादी के कंटेंट से ही मिला है। मैं आज सोचती हूँ, पहले तो देखो जब हमने शुरू में इसको देखना स्टार्ट किया था तब बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी, लेकिन आज मैं सोचती हूँ ये कंटेंट था। इसके लिए कंटेंट क्यों था? दूसरी शादी की हर एक डिटेल, अगर मैं बिलफर्ज अपने ऊपर ही रखकर बात करती हूँ, क्योंकि एक बीवी ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है ना। मैं एक औरत होकर शायद समझूँ ना समझूँ, लेकिन एक बीवी होकर ज़रूर समझ सकती हूँ। अगर मुझे पता चलता है कि मेरे हस्बैंड कल जो है वो किसी से मोहब्बत कर रहे हैं 13 साल की, और वो उससे शादी करने जा रहे हैं, वो उससे छुप के निकाह, नहीं हूँ मैं इतनी अच्छी भाई, छुप के निकाह कर लिया है, मतलब मैं जंतर बजा दूँगी। अगर वो शादी करने को चाहेंगे तो मतलब मेरा तो वाला सिचुएशन है, मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा, लिटरली वो वाली सिचुएशन होगी ना, मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा। मैं किसी हाल में एक्सेप्ट नहीं करूँगी ना कि मैं बढ़ के शादी, इतना महान नहीं होती है औरत भाई, और बनना भी नहीं चाहिए औरत को। क्यों महान बनना है कि आप दूसरी शादी में बढ़ के चीज़ें, हाँ ये महानता आप तब दिखाओगे जब आपको पता होगा इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है। दिखा देती हैं भाई। आप कुछ बोलेंगे यार कोई ऐसा कैसा कर सकता है, हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने दूसरी शादी को लेकर सेलिब्रेट किया है, क्योंकि उनको उससे पैसा मिल रहा है, उनको उससे जो है वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो उन्होंने कितने टाइम से सोचा था। और एक इसका ये कहना, मतलब ये बंदी जो बात कह रही थी, मैं ये सोच रही हूँ कि गरीब हो रहे थे तो इस वजह से दूसरी शादी करा दी गई। लाइक सीरियसली, मतलब मैंने आज तक सुना है कि जब आदमी के पास पैसा आ जाए तो फिर दूसरी शादियाँ और होता है और ये दूसरी शादी की तरफ जाता है, लेकिन गरीबी में कौन सा आदमी जो वो दूसरी शादी की तरफ जाता है? और एक तरफ जो आपकी 13 साल मोहब्बत है वो ऐसे जलीलो ख्वार हो रही होती है, उसको इतने टाइम उठा के जो है वो छोड़ दिया जाता है। मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग जो है इस बात को, जब वो दूसरी शादी कर लेते तो उनको जब रियलिटी मिलती है, रियलिटी चेक मिलता है, तो वो थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं मैंने गलती कर दी है ये वो।
बट अब तक देखो, अब तक मैं सितारा की बात कर रही हूँ, सितारा के मुताबिक अब तक साजिद जो है वो कौसर के में इंटरेस्टेड हद से ज़्यादा है। मतलब वो इससे बढ़कर कौसर को लगता है। ये मैं को अपने मनगढ़ंत से तो बोल नहीं रही हूँ, अगर आप इसके वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि इसके मुताबिक अब तक साजिद जो है वो कौसर में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो जब एक बंदा अब तक इंटरेस्टेड है तो वो बंदा उसको इतने इतने टाइमों के लिए छोड़ कैसे देता है, वो उसके पल्लू में बंद के क्यों घूमता है? ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ ना। पैसे की वजह हो सकती है, लेकिन वो ये भी नहीं बोल रही है कि पैसे की वजह है, वो तो ये बोल रही है कि उसको तो अभी भी कौसर में इंटरेस्टेड है। और हमें व्लॉग में क्या दिख रहा है, मतलब इसका टॉपिक कुछ भी हो, इसको घूम फिर के जो है वो दूसरी शादी पर आ जाना है। भाई दूसरी शादी को रोकने का आपने क्या किया था? आपने तो कुछ नहीं किया था। मैंने इसकी वीडियो देखी है जहाँ पर लोग उसको लिख रहे थे कि भाई तुम नहीं करवाती, तो कहती है नहीं मैं इतनी जालिम नहीं हूँ ना कि उसका निकाह हुआ था मैं उसका निकाह तोड़वा दूँ, उसने वेट किया था, उसने ये किया था। भाई इतना भी महान नहीं होना चाहिए, आपको अपने घर को देखना चाहिए था, आपको अपना घर बचाना चाहिए था। आपने मतलब ऐसा क्या था, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। और चलो मैं बोलूँ कि कोई बहुत ज़्यादा इसका हस्बैंड कोई सख्त हो, मतलब वो हस्बैंड उधर भी जाके दूसरी शादी के दरमियान भी उसको वीडियो कॉल कर रहा है, उसके लिए सब कुछ कर रहा है। और जबकि अगर आप देखो, जितना मैंने इसको देखा है, मैंने जितनी भी इसकी वीडियोज़ देखी हैं या जितना कुछ मैंने इस पर एलिगेशंस देखे हैं, उस एलिगेशन में ये भी एक एलिगेशन है कि कौसर की शादी इस बंदी ने खुद करवाई है, क्योंकि ये इसका कंटेंट था। और कंटेंट से ज़्यादा इसका कुछ और प्रोग्राम था, जिसको मैं नहीं कहूँगी कि वो सही 100% सही है या कुछ भी है। लेकिन हाँ, अगर आप जितना भी देख लो, जितनी भी सारी चीज़ों को एक तरीके से आप कहते हैं ना डॉट टू डॉट कनेक्ट कर लो, आपको फील होगा कि यार कोई नॉर्मल पत्नी तो ये सारी चीज़ें नहीं करती। अगर आप और मैं, अल्लाह ना करे कभी किसी पर कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो आप और मैं से रिएक्ट नहीं करेंगे, आप और मैं अपने हस्बैंड की शादी नहीं कराएंगे। इतना महान कोई नहीं बनेगा भाई। और फिर उस पर तैयार होकर बैठें, उस पर फिर लाइव करें। हाँ, अगर पैसा मिल रहा हो तो शायद एक अलग बात हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करेगा भाई। वो एक बीवी के लिए जो तकलीफ़देह अमल होता है, ठीक है, मैं ये नहीं मना करती कि दूसरी शादी जो है वो इस्लाम में नहीं है, दूसरी शादी का इस्लाम में है, लेकिन गाली नहीं है वो, लेकिन फिर भी भाई ये तकलीफ़देह अमल है। और उसका बहुत ज़्यादा आपको, मैं जिनको लगता है ना कि यार दूसरी शादी इस्लाम में ऐसे ही इजाज़त दे दी गई है, अगर आप पढ़ो दूसरी शादी के जितने अहकामात आपको दिए गए हैं कि अगर आपके पास 2 बीवियां हैं तो आपको जितना उनको एक जैसा रखने की इजाज़त दी गई, मतलब एक जैसा रखने का हुक्म दिया गया है ना, मतलब इतना सख्त आप पर जो है वो इसका जो हिसाब होगा ना, अगर आपने किसी भी बीवी के साथ ज़्यादती की, चाहे वो पहली के साथ की चाहे वो दूसरी के साथ की, क्योंकि फिर वो बड़ी और छोटी नहीं रहता। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं वो पहली बीवी है तो उसके साथ ज़्यादा एक्स्ट्रा करना चाहिए। नहीं, दोनों बीवियाँ बन चुकी है, दोनों के साथ आपने निकाह किया है, दोनों के साथ एक जैसा सलूक करने की आपको हुक्म है। आपको किसी किस्म का जो है वो आपको रियायत नहीं दी जाएगी। और इवन आपको यही कहा गया है कि अगर आप कर सकते हो तो ये चीज़ करना। भाई इस बंदी ने मतलब किसी की भी बात कर रही हो, तैयबा को लेकर बात कर रही है, पर गालियाँ इसको कौसर को पढ़वानी है। बहन मतलब तुम्हें अगर कौसर से इतना मसला है, मेरा तो एक ही सवाल है, अगर तुम्हें कौसर से इतना मसला था तो तुमने शादी क्यों करवाई? तुम पीछे हट जाती ना, वो अलग करके आ जाता, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन तुमने शादी क्यों करवाई? तुम क्यों आगे बढ़ बढ़ के कि इतना धूम धड़क्के से हुआ, इतना ये हुआ, इतना वो हुआ। और मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, जब आपके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, ठीक है, अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे इसने कौसर को एक्सेप्ट कर लिया तो इसने बाकी सारे रिश्तेदारों को भी एक्सेप्ट कर लिया। आप नहीं कर सकते एक्सेप्ट यार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी किसी के साथ कोई खटास आ गई है ना, फिर आपको चाह कर भी आपके दिल में से ना वो बात नहीं जाती, एक दिल में दरार रह जाती है। आप शायद माफ़ कर दोगे, आप मूव ऑन कर जाओगे, आप बातचीत दोबारा कर लोगे, लेकिन आप वो बॉन्ड दोबारा से शेयर नहीं कर सकोगे। इतना मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, मुझे खुद पता है कि अगर मेरे साथ या मेरे बच्चों के साथ कोई गलत करेगा तो मैं शायद भूल जाऊँगी आगे चलकर, मैं उस इंसान को माफ़ भी कर दूँ, मैं उस इंसान से बात भी कर लूँ, लेकिन मैं उसके साथ वो बॉन्ड दोबारा से शेयर नहीं कर सकूँगी। और ये एक मुस्लिम होने की और एक इंसान होने की निशानी यही है कि आप एक ही इंसान से 50 बार नहीं डसे जाओ ना। आपको पता है कि एक इंसान डसने वाला है, एक इंसान ने आपका घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसके साथ आप नाच कूद रही हो वो इंसान आपको पीठ पीछे डसेगा। आप गांव में जाके शादियां करवा रही हो, आप ये सब कुछ कर रही हो, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर आपके हज़ारों दुश्मन है। मतलब गांव में कोई एक इंसान इसके साथ सगा है, बाकी सारे उसके दुश्मन है, इसी के मुताबिक। हाँ, इसी के मुताबिक कि मेरे रिश्तेदार भी कुछ ऐसे हैं, कुछ रिश्तेदार मेरे बहुत अच्छे तो कुछ ज़्यादातर तो उसके रिश्तेदार ख़राब ही है। तो फिर आप क्यों एक अपने इर्द गिर्द की जो बाउंड्रीज़ है उसको बड़ा नहीं कर लेती? क्यों आप उन रिश्तों को छोड़ के आगे नहीं? लोग इसके जो सपोर्टर्स हैं वो ना चिल्ला चिल्ला के ख़त्म हो जाते हैं, मतलब वो ना इतना कमेंट सेक्शन में चिल्लाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं, वो उसको अनसब्सक्राइब कर देते हैं कि जो सितारा है तू अब अक्ल पकड़, तू कौसर को छोड़, तू अपनी ज़िंदगी देख। लेकिन मसला ये ना, सारा मसला दे कंटेंट का है ना, मसला दे तो रोटी दे, वही वाला सीन है इसके साथ। तो मसला ही सारा कंटेंट का है। अगर वो सबको छोड़ के, अगर वो अपनी दुनिया में सिर्फ ये 4 लोग अगर ज़िंदगी गुजारेंगे, अगर ये 4 लोग, कुछ लोग कहते हैं 4 लोगों पर ज़िंदगी नहीं गुजरती, क्यों भाई? जब अगर आपको इतने सारे लोग आपके आसपास आपको डसने वाले हों,
आपको नुकसान पहुंचाने वाले हों, तो आप फिर 4 लोगों के साथ ही ज़िंदगी गुजारते हो। फिर आप 5वां लोग अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करते हो। लोगों को लगता है कि भाई ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत होगी, लेकिन ऐसे लोगों की ज़रूरत आप रख के क्या करोगे जो आपके लिए इतने ज़्यादा हानिकारक हैं, जो आपको जितना हो सकता है नुकसान पहुँचाते हैं, जहाँ मौका मिलता है वहाँ डसते हैं, जहाँ मौका मिलता है वहाँ आपके पीठ पे छुरा घोंपते हैं। तो फिर आप उन लोगों के साथ क्यों रिश्ता बढ़ाओगे? आप उनसे दूरी बना के रखोगे। और ख़ास करके जब आपके बच्चे एक जवानी की दहलीज़ पे जा रहे हों, जब आपकी बेटियां जवानी की दहलीज़ पे जा रही हों, तो आपको लगता है कि नहीं भाई, जो मुझे डसा गया है उसका असर अब मेरे बच्चों पर भी होगा, मेरे बच्चों को भी डसा जाएगा। आज मेरे बच्चों के लिए ये बातें फैलाई जा रही हैं, तैयबा के माँ बाप, तैयबा लोग जो है वो आयत को बोल रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं। मैं मना करती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ ये चीज़ गलत है। जो बच्ची को कॉल आउट किया जाता है उसमें उस बच्ची की क्या गलती है? वो 6 साल की या 7 साल की जो भी बच्ची है, ठीक है, अब वो एक ऐसी एज में आ चुकी है जहाँ पर अब बच्चे समझ रहे होते हैं कि ये गलत है, ये सही है, मैं मानती हूँ। लेकिन यही गलती होती है कि जब माँ बाप, जब बच्चों की एज समझना स्टार्ट होती है, उनको सही गलत में वो डिफरेंस नहीं देते हैं। एक एज होती है बच्चे की, ठीक है, 3-4 साल तक बच्चे को नहीं समझ में आ रहा हो तो सही गलत, लेकिन 4 साल जब क्रॉस होता है ना, तो उसको वो चीज़ समझ में आ रही होती है कि ये सही है, ये गलत है। और अगर आप चीज़ें पहले से टोकते हुए आ रहे होते हो ना कि नहीं ये गलत है, ये सही है, तो वो एक डिसिप्लिन उनकी ज़िंदगी में आता है। और वो चीज़ सितारा ने नहीं की है। और ये अक्सर माँ बाप करते हैं कि उनके जब 2 बच्चे अगर किसी चीज़ में कोई बहुत ज़्यादा तंगी में पले हों, तो वो तीसरा या चौथा बच्चा जो होता है उस पे जो है ना वो एक अलग ही हाथ खोल के रखते हैं। और वो ये होता है कि वो बच्चा डिफरेंट निकलता है, वो बच्चा थोड़ा सा ज़िद्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है, वो समझता नहीं है। और फिर जब आप ऊपर से कंटेंट क्रिएशन बोल रही हो, कंटेंट वाले हो, अगर आप ऊपर से व्लॉगर हो, तो बस फिर तो सोने पे सुहागा, फिर तो आप कुछ नहीं बोल सकते। और देखो, मैं इस बात से एग्री करती हूँ जो ये बोल रही है ना कि भाई बच्चों की नेचर में फ़र्क होता है। मैंने हमेशा कहा है कि एक ही माँ से जने 3 से 4 बहन भाई या 2 बहनें भी एक जैसी नहीं होती हैं, उनकी नेचर्स में बहुत डिफरेंट होता है। अगर कोई चुलबुली है तो कोई बिल्कुल सादा सी भी हो सकती है, कोई बिल्कुल खामोश मिजाज भी हो सकती है। ये डिफरेंस होता है, ये होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि नहीं होता है। और ख़ास करके जो अगर आपके घर की बड़ी बेटी हो तो वो थोड़ा ज़्यादा ही कभी कभार जो है वो अलग निकल आती है, वो एक ना वर्जन निकल आती है, कहते हैं ना वो अपनी माँ का एक वर्जन निकल आती है, अपने बाप का वर्जन निकल आती है, तो वो होता है। लेकिन इट्स ओके, ये ज़िंदगी है। बट लेकिन आपके व्लॉग में अगर देखा जाए तो तैयबा की संजीदगी को कोई नहीं कॉल आउट कर रहा। तैयबा के ड्रेसिंग को कॉल आउट किया जाता है कि वो बच्ची जो है उसके बाल नहीं बने, वो उसने जिस तरीके की ड्रेसिंग की हुई होती है, ड्रेसिंग इन द सेंस कि वो कभी बुरे हाल में दिख रही है, कभी कुछ, तो लोग आपको उस चीज़ पर कॉल आउट करते हैं। लोग जो कॉल आउट करते हैं तैयबा का जो आपको लेकर एक बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेवियर है। अगर आपको याद हो वो जो डक वाला इसने मजाक किया था, उस टाइम पर तैयबा ने जिस तरीके से उसको घूरा था, लोगों ने उस इस पर जो है वो कॉल आउट किया था कि यार कुछ तो है, मतलब तैयबा और इसके बीच में कुछ तो है, सितारा के बीच में, कि तैयबा उसके साथ एक बॉन्ड शेयर कर ही नहीं सकती। वो बॉन्ड जो लोगों को मिस दिख रहा है उस पे लोगों ने बात की है। अब दरअसल जो तैयबा जिस एज पर है ना, अब देखो मुस्तफ़ा तो उस एज से निकल चुका है, पता नहीं है एज भी एक तो इसकी बहुत ज़्यादा छुपती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन जो मुस्तफ़ा है वो इस एज से निकल चुका है, ठीक है, वो इस एज से जा चुका है। लेकिन जो तैयबा भी जिस एज में गुजर रही है ना, इस एज को बड़ा डेंजर एज माना जाता है मेरे हिसाब से भी। और मैं खुद में एक बेटी को लेकर इस एज से गुजर रही हूँ। आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है डील करना, मुश्किल इन द सेंस कि इस वक्त ना मतलब एक अलग ही जोन में बच्चे चल रहे होते हैं। मैं सिर्फ लड़की की बात नहीं कर रही, मैं इस एज में जितने बच्चे गुजर रहे हैं ना उन सब की बात कर रही हूँ। बड़ा मुश्किल हो जाता है। माँ बाप दोस्ती वाला रिश्ता भी नहीं निभा पा रहे होते, माँ बाप जो है वो डर वाला रिश्ता भी नहीं निभा पा रहे होते। मतलब एक होता है ना कि आप छोटे होते हो तो उनको डरा देते हो, कर देते हो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ये वाली एज जो होती है वो बच्चों की मुश्किल रहती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बच्चा जो है वो सब भूल जाए, मतलब वो आपके साथ बॉन्ड शेयर करना ही भूल जाए, वो आपको ऐसे नफ़रत से देखे या आपको ऐसे गुस्से से देखे जिस तरीके से उसने देखा है। और इस एज में जो है वो बच्चों की थोड़ी सी ज़बान भी अजीब सी हो जाती है। ये चीज़ मैं खुद फेस कर रही हूँ ना, मुझे खुद पता है कि, लेकिन फ़र्क यही है कि मैं व्लॉगर नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं ला रही हूँ, तो मेरे बच्चों को कॉल आउट नहीं कर रहा। बच्चों को संभालना आज के दौर में काफ़ी मुश्किल पेरेंटिंग हो चुकी है और आगे के शायद और भी हो जाएगी, मुझे लगता है ऐसा यार, बहुत मुश्किल पेरेंटिंग है। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, बट भाई मुश्किल पेरेंटिंग है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेरेंटिंग है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे चुनौतियों पे आके खड़े हो जाते हो ना, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस चीज़ से कैसे आप इस चीज़ को फेस करो। तो कहीं ना कहीं जो तैयबा की एज है, जो सितारा का बिहेवियर है, अब सोचो तैयबा की एक तो एज है, लेकिन जो सितारा का बिहेवियर है, अगर आपके घर के अंदर
कभी कभार होता है कि माओ को छोटी औलादें ज़्यादा प्यारी होती है। अब वो जेंडर पे नहीं होता डिपेंड। कुछ लोगों की आखिरी औलाद, हमारे घर में भी जो हमारा आखिरी औलाद है ना, जो हमारा आखिरी पीस है, वो अभी हालांकि 19 साल का हो चुका है, बट मेरे माँ बाप के लिए वो आज भी छोटा बच्चा है। जब भी वो बात करेंगे ना, हम कुछ बोलेंगे भी ना तो बोलेंगे छोटा है ना, हम बोलेंगे 19 साल का हो चुका है वो, तो बोलेंगे नहीं नहीं वो हमारे लिए छोटा ही है। मतलब वो आज भी उनके लिए छोटा ही काउंट किया जाता है। और ये डिफरेंस नहीं होता है, ये एक माँ बाप का एक छोटे बच्चे को लेकर शायद वो जो अफेक्शन होती है ना, जो आप कह लो कि एक अट्रैक्शन होती है छोटे बच्चों को लेकर, उस आखिरी पीस को लेकर। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता आप अपनी बाकी सारी औलादों को जो है वो निगलेक्ट कर दोगे। हम सारी औलादें निगलेक्ट नहीं होती है, हमारे हिस्से का जो जो है, मतलब हम में से जिस जिसको जो जो पसंद है वहाँ पर हम याद आते हैं, वहाँ पर हमारी कमी महसूस की जाती है। लेकिन इसके घर में क्या होता है कि हर वक्त जो है वो आयत आयत हो रहा होता है। एक तो वो छोटी है, वो जाहिर सी बात अपने में लगाई रखती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन तैयबा जो है वो उसके वीडियोज़ में हमेशा एक मिसिंग पर्सन की तरह नज़र आती है। वो इन्वॉल्व नहीं होती चीज़ों में, वो बहुत ज़्यादा दूर दूर रहती है, तो लोग उस चीज़ पर कमेंट करते हैं। और जब उसके पास कोई कंटेंट नहीं मिला तो उसने आ गई कि मैं आ जाओ, मैं आपको आयत के जो है वो माँ बाप से मिलाती हूँ, क्योंकि लोगों का मानना है कि आयत मेरी बेटी ही नहीं है। सॉरी आयत नहीं, सॉरी तैयबा जो है वो मेरी बेटी ही नहीं है। मतलब आपको पता है आपके ऊपर ऑलरेडी एक एलिगेशन आयत को लेकर लगा हुआ है। मतलब एक औरत जिस पर ऑलरेडी इतने एलिगेशंस चल रहे हो, वो बार बार उसी दोहराए पे क्यों लाके जाके सबको खड़ा कर देगी ना? क्यों बार बार? या तो वो भूलने नहीं देना चाह रही, सिंपल सीधी सी बात है। क्या आपको क्या लगता है, जब वो तैयबा के बारे में बात कर रही है तो आयत के ऊपर बात नहीं होगी? आयत के ऊपर भी होगी। जब वो अपनी दूसरी शादी के बारे में बात कर रही है तो क्या वो जो साथ की जो चीज़ें हैं वो निकल कर नहीं आएंगी? सब आएंगी। मतलब आपको पता है कि आपकी बेटी पर ऑलरेडी आयत को लेकर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस है, बहुत ज़्यादा बातें हैं, और आप उसमें तैयबा का ऐसा टाइटल लगा रही हो, तो आपको क्या लग रहा है ऑडियंस कुछ नहीं भूलेगी? ऑडियंस मतलब क्या, आप क्यों अपने आप को और बदनाम करवा रही हो? मेरा तो यही सवाल है कि भाई तुम अपने आप को इतना बदनाम करवा क्यों रही हो? तुम्हें या तो ये है कि भाई कुछ भी हो, बदनाम हो, नाम हो, बस मुझे व्यूज़ आने चाहिए, बस मुझे सिर्फ डॉलर्स चाहिए। अगर आपका यही मकसद है, और जो कि मकसद मुझे लग भी रहा है आप कहीं ना कहीं, कि भाई इस बंदी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये बंदी हर गुजरते दिन, और जो उसके सपोर्टर्स हैं वो उसको किसी भी तरीके से सपोर्ट कर रहे होते हैं कि इसका दिल दुखा है। अरे भाई ऐसी चीज़ों पर अगर दिल दुखावा भी हो ना, जहाँ पर आपको पता है कि यार फिर से ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी कमेंट सेक्शन में, आप उस सब चीज़ों को अवॉइड करोगे, ना कि आप और बढ़ बढ़ के ऐसा टाइटल और थंबनेल डालोगे जहाँ पर आपको और बातें सुनने को मिले। ये एक नॉर्मल इंसान तो ऐसा ही होता है, लेकिन ये व्लॉगर्स का अलग ही लेवल है भाई। अच्छा, यहाँ पर ये बोल रही है कि लोग आयत से चलते हैं, जिस तरीके से लोगों को मैं चुपती हूँ उस तरीके से लोगों को आयत चुपती है। यहाँ पर बात आयत के चुभने की नहीं है, यहाँ पर बात ये है कि आपके वीडियोस के अंदर जो मुस्तफ़ा, हालांकि मुस्तफ़ा पे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि मुस्तफ़ा को भी आपने स्पॉइल कर दिया है, लेकिन जो तैयबा है वो ज़्यादा शो हो रही है। पहले मुस्तफ़ा का होता था, लेकिन मुस्तफ़ा का इतना नहीं होता, फिर भी लोग अभी इतना लिख देते हैं कि हाँ मुस्तफ़ा एक ही बेटा है ना, शायद इसलिए जो है वो नहीं होता है। लेकिन आपके वीडियोज़ में आपके बच्चे स्पॉइल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके बच्चों की सिचुएशंस, जो तैयबा की सिचुएशंस है, वो लोगों को दिख रही है। आप सवाल कर रहे हो, आपको हेट कमेंट्स मिल रहे हैं, मैं मानती हूँ आपको हेट कमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन आप सारा टोकरा, ये व्लॉगर्स क्या करते हैं, सारा टोकरा आकर ऑडियंस पर फोड़ देते हैं। अरे कम से कम अपनी वीडियोस भी तो देखो, आपकी वीडियोस में ऐसा क्या दिख रहा है जिस पर ऑडियंस जो है वो इतना बवाल मचा रही है? देखो ऑडियंस एक आध बार बवाल मचाती है फिर छोड़ देती है, किसी वीडियो के अंदर ये चीज़ हो रही होती है बवाल मचाती है, लेकिन जब रोज़ सेम, मतलब सोचो जब जब तैयबा सामने आती है तब तब ये बवाल मचा हुआ होता है ऑलरेडी, जब जब आयत सामने आती है तब तब ये बवाल मचा हुआ होता है। तो फिर कभी कभार आपको भी सोच लेना चाहिए आपके कंटेंट को लेकर कि कहीं तो कुछ आपने मिस किया है ना उस कंटेंट को लेकर। तो चलो जी, आप लोग का क्या कहना था? और बहुत सारे लोग आज की उसकी इस वीडियो से नाराज़ भी थे कि इस वीडियो की ज़रूरत नहीं थी, ये टाइटल की ज़रूरत नहीं थी, और एक तो आपने जिस टाइटल को लेकर टॉपिक स्टार्ट किया है और इसने ये टाइटल लगाया ही सिर्फ क्लिक बैटिंग के लिए था, क्योंकि लोगों के मुताबिक इसने उस वीडियो में उस टॉपिक को लेकर तो 2 मिनट बात की है, बाकी वो सारा जो है वो उसके रिश्तेदारों के ऊपर के रिश्तेदार जलते हैं, ये है वो है। तो जब जो रिश्तेदार आपको पता है कि जल रहे हैं, जिनको आपसे प्रॉब्लम है, आप जा जाके उन्हीं से मिल रही हो, मतलब मिलो भी तुम, उसके बाद शिकायतें भी तुम हमसे करो, जैसे हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम उनसे जाके मिलो। भाई दूरी हो जाओ, मत जाओ, मतलब क्या हो गया? इट्स ओके, मत जाओ। क्या तुम 4 लोगों में, मसला ये ना कि 4 लोगों का कंटेंट देख देख के ऑडियंस बोर हो जाएगी, उसको भिन्न भिन्न प्रकार के लोग चाहिए होते हैं ताकि लोग जो है वो बने रहें। अब देखो, जब वो शादी वाला कंटेंट था, काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले, काफ़ी सारे लोगों, अब वो कंटेंट, अब अच्छा वो बात कह रही है कि मेरी शादी तो धूमधाम से हुई भी नहीं थी, और इसने भी कुछ दिन पहले अपनी शादी की वीडियोज़ दिखाई है। मतलब इससे ज़्यादा धूमधाम क्या होता है?
मतलब तुम्हारी शादी में हर एक चीज़ हुई है, सब कुछ हुआ है, मतलब इस बंदी का अपना ही अलग डेलुलु दुनिया रहती है। और इसको ना शायद मेरे हिसाब से जो वो क्या बोलते हैं नार्सिसिस्ट, हाँ नार्सिसिस्ट कहा जाता है, तो उसको हर चीज़ में अपना, मतलब उसकी बेटी को लेकर ये बात करने के लिए आई है, लेकिन उसने अपने गम बताने स्टार्ट कर दिए कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। भाई अगर तुम्हें बेटी के लिए मसला था, अगर तुम बेटी के लिए आवाज़ उठाने के लिए आई हो तो फिर सही से आवाज़ उठाओ। फिर ये कौन सा तरीका है कि तुम अपने आप को उसमें शामिल करके अपना कंपैरिजन तुमने शुरू कर दिया, सीरियसली। चलो जी, आप लोगों का कहना इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।